नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गुरु ने ठीक सगाई के मौके पर ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि गौतम सिंह की पूरी चाल एक ही झटके में बर्बाद हो गई। जिस पीए को दुनिया मरा हुआ समझ रही थी, उसी पीए मिश्रा को गुरु सबके सामने जिंदा लेकर आ गया और उसी के बयान ने गौतम सिंह को सीधे पुलिस के हवाले करवा दिया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शराब के नशे में धुत पुष्पी मौसी गुरु के सामने गौतम सिंह का सबसे खतरनाक राज खोल देती है। वह बताती है कि गौतम ने अपने ही पीए मिश्रा की नकली मौत का पूरा षड्यंत्र रचा था ताकि गुरु को झूठे केस में फंसा सके। यह सुनते ही गुरु समझ जाता है कि अब सच तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है। वह तुरंत पीए मिश्रा का पता मांगता है और नशे में धुत पुष्पी मौसी उसे पूरा एड्रेस बता देती है। बिना एक पल गंवाए गुरु अपने दोस्तों के साथ उस शहर पहुंच जाता है जहां पीए मिश्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छिपकर नई जिंदगी जी रहा होता है। जैसे ही मिश्रा दरवाजा खोलता है और सामने गुरु को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गुरु किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और गुस्से में कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया मुझे कातिल समझ रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरी रूहानी आज गौतम सिंह से सगाई करने पर मजबूर हो गई। डर के मारे पीए मिश्रा गुरु के सामने हाथ जोड़ देता है। कांपती आवाज में वह सच कबूल करता है कि गौतम सिंह ने उसे मोटी रकम देकर अपनी मौत का नाटक करने के लिए तैयार किया था। उसी साजिश के जरिए गुरु को जेल भिजवाया गया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। मिश्रा यह भी बताता है कि गौतम सिर्फ धोखेबाज ही नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक इंसान है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन गुरु साफ शब्दों में कह देता है कि अब डरने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज मिश्रा सच बोल देगा तो गौतम सिंह अपने हर अपराध की सजा भुगतेगा और रूहानी हमेशा के लिए उसके चंगुल से आजाद हो जाएगी। पहले तो मिश्रा और उसकी पत्नी डर के कारण मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गौतम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर गुरु उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक वह साथ है, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आखिरकार पीए मिश्रा गुरु का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर चौधरी कोठी में रूहानी और गौतम की सगाई की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल दिख रहा होता है, लेकिन रूहानी की आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। उसका भाई संदीप भी समझ जाता है कि उसकी बहन किसी बड़ी मजबूरी में यह रिश्ता निभा रही है। दूसरी तरफ गौतम और मामी जी अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब गुरु कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही गौतम रूहानी को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पूरे माहौल में सनसनी फैल जाती है। गुरु पीए मिश्रा को लेकर वहां पहुंच जाता है। सामने जिंदा मिश्रा को देखकर गौतम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस इंसान को उसने हमेशा के लिए गायब कर दिया था, वह आखिर गुरु के साथ यहाँ तक कैसे पहुँच गया। गुरु सबके सामने गौतम को ललकारते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम रूहानी से न सगाई कर पाओगे और न शादी। तुम्हारी हर साजिश का अंत आज यही होगा। इसके बाद पीए मिश्रा अपना सारा गुस्सा गौतम पर निकालता है। वह सबके सामने गौतम को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसकी वजह से उसे अपने परिवार के साथ छिपकर जीना पड़ा। अब वह हर सच पुलिस के सामने बताएगा। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और गौतम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। गौतम की गिरफ्तारी होते ही रूहानी दौड़कर गुरु को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। गुरु की मां भी भावुक होकर दोनों को एक साथ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है।
आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हो जाती है और झूठ, लालच और साजिश की हार। लेकिन गौतम यह सब देखकर आग बबूला हो जाता है। वह चीखते हुए रूहानी से पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। तब रूहानी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरे दिल में पहले भी गुरु था, आज भी गुरु है और आखिरी सांस तक सिर्फ गुरु ही रहेगा। तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। इतने में तेजस्वी भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह अपने भाई को हथकड़ियों में और गुरु रूहानी को एक दूसरे के गले लगते देखती है, उसकी आंखों में आंसू